तो सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः। तो चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों को अपन ध्यान से देखेंगे। किसने लिखे हैं? महर्षि पाणिनि ने लिखे हैं। अब 14 माहेश्वर सूत्र पाणिनि को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि जो स्वर और व्यंजन का जो हमें ज्ञान होता है वो किसके माध्यम से होता है? वर्णों के माध्यम से होता है। तो सबसे पहले पाणिनि ने शंकर जी की जो नाद डमरू होती है उसको बजा करके 14 सूत्रों का निर्माण किया और उन 14 सूत्रों में पूरी वर्णमाला समाहित की गई है। अक्षर जो होते हैं तो अक्षर से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। तो वर्ण से क्या बने? शब्द बने। और जो आपके नाम हैं इन्हीं शब्दों से, अक्षरों से मिलकर के बनते हैं। अब पाणिनि ने इनको इतने व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से लिखा है तो इनको अपन बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला सूत्र है अय्युण, दूसरा है रीलऋक्। इन दो सूत्रों में पाणिनि ने क्या किया? सबसे पहले इन दो सूत्रों में 5 स्वर बता दिए। और कौन से स्वर बता दिए? ह्रस्व स्वर, जिनको क्या कहते हैं हम? स्वर। 5 ह्रस्व स्वर होते हैं। सबसे छोटी इकाई, छोटी मात्रा अपन जो कहें वो क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। तो स्वर सबसे छोटी मात्रा है। अब इसमें कौन कौन से अक्षर आएंगे? अ, ई, उ, री और लृ। अंतिम अक्षर जो लिखा है ड़ा या का लिखा है किसी भी सूत्र में तो वो सिर्फ बोलने के लिए है। किसके लिए है? बोलने के लिए है। तो ड़ा, का, या ये सब बोलने के लिए आपको लिखे गए हैं। तो अक्षर शुरू के कौन कौन से हो गए? आ, ई, उ, री, लृ। तो ये 5 क्या है? ह्रस्व स्वर। अब स्वर के मुख्यतः होते हैं 3 भेद। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 स्वर होते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा स्वर कौन सा है? ह्रस्व स्वर में आ, ई, उ, री, लृ। इसके बाद ए, ओ, ऐ, औ, ये 4 हैं आपके दीर्घ स्वर। कितने स्वर हैं? दीर्घ स्वर हैं 4। 4 स्वर हैं आपके दीर्घ। तो ए, ओम, और इनको हम अपन संयुक्त अक्षर भी कहते हैं। जैसे ए है तो ए कैसे मिलकर के बना? आ, ई मिलकर के ए बनता है, आ, उ मिलकर के ओ बनता है, आ और ई बड़ी मिलकर के ऐ बनता है, आ और उ बड़ा मिलकर के औ बनता है। तो ये संयुक्त अक्षरों की श्रेणी में आते हैं। अब इनके साथ साथ 4 अक्षर कैसे हैं? आ, ई, उ और री, ये दीर्घ भी होते हैं, इनमें इंक्लूड होते हैं, इसलिए इनको अलग से नहीं गिना गया है। ठीक है, आगे देखें तो ये 5 आपके ह्रस्व स्वर हो गए, 4 दीर्घ स्वर हो गए। तो कितने हो गए स्वर टोटल? 9। ठीक है, पाणिनि के अनुसार अभी स्वर इतने देखना है। फिर इसके बाद और एक और चीज आप ध्यान रखें कि महर्षि पाणिनि के अनुसार अगर मूल पूरे वर्णमाला में अक्षर कितने हैं? 63-64 वर्ण होते हैं। इनको भी अपन व्याकरण वीति के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। व्यंजनों का क्रम यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और ये सूत्र आपको सब संधि में भी काम आने वाले हैं, तो ध्यान से समझना। है, बरट, लण, ये 4 अक्षर इसमें, हा यहाँ पर भी और हा यहाँ पर भी एक। तो हा यहाँ पर मानेंगे अपन, यहाँ पर नहीं गिनेंगे। ठीक है, क्योंकि पीछे भी है। तो इसमें से 4 अक्षर कौन कौन से लेंगे? या, वा, रा और ला। ये 4 अक्षर आपके क्या हैं? अंतस्थ वर्ण। कौन से वर्ण कहते हैं इनको? अंतस्थ वर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण में जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण अंदर की ओर जाता है। या, वा, रा, ला, तो हवा कहाँ जा रही है? अपनी अंदर की ओर। इसलिए इन 4 अक्षरों का उच्चारण क्या कहलाता है? अंतस्थ वर्ण। और ये सब क्या है? व्यंजन। आपने स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है? अच पढ़ा है, अच संधि। तो अच का मतलब कहां से कहां तक? आ से लेकर के चा तक के अक्षर क्या कहलाते हैं? अच कहलाते हैं। और अच क्या है? प्रत्याहार। तो पाणिनि ने ऐसे 42-44 प्रत्याहार भी बनाए कि एक अक्षर पहला लेना है, फिर दूसरा अंत वाला देखना है जहां हलंत लग रहा है, या अंतिम अक्षर किसी भी सूत्र का। तो आ से णा तक क्या हो जाएगा? अण। आ से चा तक अच। अब ऐसे ही हा से लेकर के ला तक क्या हो जाएंगे? हल। तो हल क्या है? व्यंजन। व्यंजन का दूसरा नाम हल संधि बोलते हैं अपन। तो व्यंजन ही कहां से कहां तक है? 5वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र तक के अक्षर क्या कहलाएंगे? व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? इसके बाद देखो 4 अंतस्थ वर्ण हो गए। अब 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं बच्चों?
5 वर्ग होते हैं। वर्ग का मतलब होता है कु, चू, टू, तू और पू। ठीक है, कु, चू, टू, तू, पू, कुछ टू तू पू। कौन से वर्ग हैं? कु, चू, टू, तू, पू, 5 वर्ग। अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर का है, दूसरा अक्षर चा, तीसरा अक्षर टा, चौथा अक्षर ता और 5वां अक्षर पा होता है। तो प्रत्येक वर्ग का, अंजलि कौन है? पहला अक्षर क्या है? का, दूसरा अक्षर क्या है? चा, तीसरा अक्षर क्या है? टा, चौथा अक्षर क्या है? ता और 5वां अक्षर क्या है? पा। तो पांचों वर्गों का पहला अक्षर क्या है? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो पांचों अक्षरों में हम क्या लगा देंगे? वर्ग लगा देंगे। ठीक है, तो ये 5 वर्ग होते हैं। अब इन पांचों वर्गों में 25 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? संस्कृत में पंचविंशति बोलेंगे। तो पंचविंशति अक्षरों को अब यहाँ पर हम ढूंढते हैं। व्याकरण भी थी आपके पास हो तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर 5-6 नंबर पेज पर, ये 3-4 नंबर पेज पे दिए हैं। तो 5 वर्ग आपको दिख रहे होंगे वहां पर 4 नंबर पेज पर, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब पांचों वर्गों का 5वां अक्षर कौन सा है? यम गणनम। अंतिम अक्षर देखो लाइन से, पांचों वर्गों का 5वां अक्षर, 5वां पंचम अक्षर, 5वां अक्षर क्या है? यम गणनम। देखो, चा वर्ग का 5वां अक्षर क्या है? य, पा वर्ग का 5वां अक्षर म, का वर्ग का 5वां अक्षर य, टा वर्ग का ण और ता वर्ग का न। तो इन पांचों वर्गों का 5 अक्षर कौन से सूत्र में आ गए? यम गणनम। तो अलग से याद नहीं करना कि 5वां अक्षर कौन सा है, ये आपको संधि में बहुत फायदे आएंगी, इसलिए आपको एक एक पता होना चाहिए। यम गणनम वर्ग का 5वां अक्षर होता है। अब यहां से 2 सूत्र आगे फिर चलते हैं, झ, भ, घ, ढ और ध। झ, भ, घ, ढ, ध। तो इन 4 अक्षर के चौथा अक्षर है। कौन सा अक्षर है? वर्ग का चौथा अक्षर। वर्ग का कौन सा अक्षर है? चौथा अक्षर। देखो उसमें का, पा वर्ग का चौथा अक्षर झ, कौन से? ता वर्ग का, टा वर्ग का, पा वर्ग का भा, का वर्ग का घ, टा वर्ग का ध और ये कौन सा है? धा, ता वर्ग का। तो पांचों वर्गों के चौथे अक्षर कौन से हैं? ये झवय और घड़दस, ये चौथा अक्षर हो गया। ठीक है, अब वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा? ये 5 अक्षर। कौन सा अक्षर है? तीसरा अक्षर। वर्ग का तीसरा अक्षर, वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा है? जब गडदश। ये जसत्व संधि में काम आएगा आपको। जस वर्ण बोलेंगे ना, जा से लेकर के शा तक के अक्षर जस वर्ण, झल वर्ण झा से लेकर के ला तक के अक्षर झल वर्ण। तो ये क्या है? झल प्रत्याहार, जस प्रत्याहार। तो जब गडदश, ये वर्ग का कौन सा अक्षर है? तीसरा अक्षर है। अब वर्ग का दूसरा अक्षर कौन सा है? खप छठत। ये वर्ग के शुरू के 5 अक्षर, खप छ ठत, ये वर्ग का दूसरा अक्षर है। कौन सा अक्षर है? वर्ग का सेकंड अक्षर। ठीक है, इतना शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, वर्ग का दूसरा अक्षर। और वर्ग का पहला अक्षर कौन कौन से? चा, टा, ता, का और पा। ये 2 हो गए यहाँ के, और 3। ये वर्ग का कौन सा अक्षर है? पहला अक्षर। और इन पहले ही अक्षर से शुरू होते हैं 5 वर्ग। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ऊ का लोप हो जाता है। ये शॉर्ट में पाणिनि लिखे, कु, चू, टू, तू, पू। याद करने का तरीका क्या है? बोले एक बार, कु, चू, टू, तू, पू। शॉर्ट में याद हो गए? तो ऊ हटा दोगे, वर्ग जोड़ दोगे तो बन जाएगा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो इस प्रकार से पांचों वर्गों के यम गणनम सूत्र से लेकर के कपय सूत्र तक 5वें अक्षर आ गए। है वैज्ञानिक? 5वां अक्षर सबसे पहले क्रम से दिया, यम गणनम। फिर झवय गड़दस वर्ग का चौथा अक्षर, जब गड़दस वर्ग का तीसरा अक्षर, खप छठत वर्ग का दूसरा अक्षर, चट तब कपय वर्ग का पहला अक्षर। अंतिम अक्षर बोलने के लिए सिर्फ जोड़ेंगे नहीं, किसी भी सूत्र का अंतिम अक्षर सिर्फ किसके लिए? बोलने के लिए, उसको अपन को जोड़ना नहीं है। अब आते हैं हम तीनों श और हा। ये वर्ग के क्या हैं? 4 अक्षर हैं, ऊष्म वर्ण। कौन से वर्ण हैं? अब इनको ऊष्म वर्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको बोलने में हमारी शरीर की जो ऊर्जा है, मुख की ऊर्जा ज्यादा लगती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ऊष्म वर्ण। अब इन तीनों शा का उच्चारण कैसा होता है? अलग अलग होता है। जैसे पहला शा, श, सा, श, सा,
अलग अलग है, सा, श, श। तीनों का उच्चारण मध्य प्रदेश वाले गलत करते हैं। समझ गए? कौन सा सा बोलते हैं सभी लोग? सा। ये दंत शा बोलते हैं, जब जीभ दांत में लगती है हमारी तब उच्चारण होता है सा। षटकोण वाला शा होता है आपका मूर्धन, तो जब जब जीभ ऊपर टर्न होकर मूर्धन में लगती है श, तब निकलता है। और शीटी वाला शा जो अपन शक्कर वाला शा बोलते हैं, ये बोलते हैं शा। तो तीनों का उच्चारण अलग अलग होता है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो सा शर, शशर, शश सर, हल। तो साशा और ए हा, ये चार अक्षर हो जाते हैं आपके उस वर्ण। तो 4 अक्षर हो गए अंतस्थ वर्ण, 4 अक्षर आपके हो गए उस वर्ण, और 25 अक्षर आपके हो गए स्पर्श व्यंजन। क्या बोलेंगे? 5 वर्गों को, पांचों वर्गों के 5 अक्षर क्या है? स्पर्श व्यंजन। पांचों वर्गों के 5 अक्षर क्या हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है। और कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन? पांचों वर्गों के 25। तो 25, 4 29 और 4 33। तो व्यंजन कितने हो गए? हल वर्ण कितने हैं? 33। कितने हैं? 33। हा से लेकर के ला तक के अक्षर कितने हैं? 33। गिनती कर लें एक बार। हा एक पीछे भी, तो इधर नहीं गिन रहा है, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंतिम अक्षर नहीं गिनना। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। ठीक है। तो 33 आपके क्या है? व्यंजन वर्ण है, और 9 क्या है? स्वर। तो कितने हो गए? 33 और 9 42। तो पाणिनि के अनुसार द्विचत्वारिंशत् 42 बोलते हैं संस्कृत में, द्विचत्वारिंशत् 42 अक्षर, और 4 ये जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे? 46। ठीक है। 4 अयोगवाय जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 50। कितने हो जाएंगे? 50। और अनुस्वार जोड़ोगे और विसर्ग जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 52। कितने हो जाएंगे? 52। हमने कितने बोले हैं? 63 64 वर्ण कैसे होंगे? अब आते हैं हम आगे की चीज पर। ह्रस्व स्वर पढ़ा, दीर्घ स्वर पढ़ा, एक स्वर कौन सा बोला था हमने? प्लुस स्वर। देखो आपके 4 और 5 नंबर पेज पे दिए हैं, देखो ये दिए ध्यान से देखो, मिल गए। दूसरे तीसरे नंबर पेज पे होंगे, आगे आगे 3 नंबर पेज पे व्याकरण विधि जिसके पास है, देखो ह्रस्व दीर्घ और प्लुस स्वर ये लिखे हैं। ठीक है। अब जो प्लुस स्वर होता है इनका उच्चारण कैसे होता है? जैसे हमने देखो ह्रस्व आ लिख दिया तो ऐसे लिखेंगे, दीर्घ लिख दिया ऐसे लिखेंगे। अब प्लस स्वर कैसे लिखते हैं? आ के पीछे 3 की स्क्वायर, घात लगाते ना जैसे गणित में, ऐसे। अब आ का उच्चारण कैसे होगा प्लस स्वर का? हमने सामान्यतः कहा आ, ह्रस्व होगा आ, ये दीर्घ हो गया आ, तो ये क्या है? प्लस स्वर। जैसे अपन किसी को बुलाते हैं, अरे सुनो इधर आओ, तो ये कौन सा स्वर हो रहा है अपना? प्लस स्वर, मतलब बहुत जोर से अपन बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे 4 ये आपके 5 और 4 9, विसर्ग हम जोड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे 11 12। तो 11 आप जोड़ोगे तो 52 में 10 कितने हो जाएंगे? 63 या 64 वर्ण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पाणिनि के वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 63 64 वर्ण। और ये बेटा बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन में आता है कि पाणिनि ने संस्कृत की व्याकरण में कितने वर्ण लिखे हैं। तो त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी आंसर आएगा। त्रिषष्ठी मतलब 63, चतुष्षष्ठी मतलब 64। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 14 सूत्र आपको समझ में आए, और इसके हम ब्रज कोर्स के माध्यम से आपको एक वीडियो और डालेंगे, उनको भी हम 9th वालों को ये पढ़ाएंगे शाम को, तो वो पीडीएफ रूप में पढ़ाएंगे, तो उसमें भी एक बार देख लेना। तो ये वीडियो भी डाल देंगे। ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार। स्वर कितने हैं? 3, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5, दीर्घ स्वर कितने हैं? 4। ठीक है। अंतस्थ वर्ण कितने हैं? 4। 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण है, और 4 क्या है? उस वर्ण। ठीक है। वर्ग का 5वां अक्षर कौन सा सूत्र है? यम गणनम। वर्ग का 14 अक्षर झवय घट 10। वर्ग का 30 अक्षर झब घट 10। वर्ग का दूसरा अक्षर खप छटत। वर्ग का पहला अक्षर चटतप कपय। और इनको एक और बोलने का तरीका एक बार मेरे साथ दोहराएंगे। जहां 4 अक्षर है वहां 2 करके बोलो, जहां 3 है पहले 1 बोलो फिर 2 बोलो, जहां पर 3 है, जहां 5 है पहले 2 बोलो फिर 3 बोलो। तो इस तरीके से बोलना है। बोलना है एक बार, अयोण रील रिक ए ओंग आई औच है वरट लड़ यंगणनम झ भय घड धश
घट धश, डा नहीं है, ढा है, ढा ढक्कन, घट धश, जब गड दश, जब गड दश, शानी शा, जब गड दश, खप छटत, चट तब, खप छटत चट तब, खप छटत चट तब, कप नहीं खप, खप छठथ चट तब, कपय शशर हल। और एक सांस में बोलना है तो कैसे बोलना है, सुनना ध्यान से। अयोन रेल रिक एयों अयौ छय व्रड लड़ यम गणनम झवय घट दस जब गड दस खप छटत चट तब कपय शशर हल। ठीक है। और अगर गा के पढ़ना है तो ऐसे बोलना है, मेरे पीछे दोहराना। अयोन रेल रिक एयोंग अयौच है व्रट लण यम गणनम झवय घट धश जब गड दश खप छटते चटे तब, खप छटते चटे तब, खप छटते चटे तब, कपय शशर हल। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हुए। ठीक है, आए समझ में। तो इनका अब उपयोग कैसे करना है संधि में, समास में, आपको एक उदाहरण बता देता हूं। जैसे हमने कहा अच, तो अच में कौन कौन से अक्षर आएंगे। पहला अक्षर तो आएगा ही, आ ई उ। आएगा, आएगा नहीं आएगा। री री का आएगा, नहीं आएगा। ए ओ आई औ, चा नहीं आएगा। तो कितने अक्षर हो गए, 9। मतलब हमने कहा कि स्वर सुनाइए तो आपको 9 स्वर बोल देना है। और स्वर में कौन से बोलना है, 4 सूत्र, अयोन रेलिक एओं अयौच। ऐसा नहीं सुनाना आ ई उ री, आपको याद है वो अंदर के, समझ गए। तो सूत्र अगर आपने याद कर लिए तो आपको अलग से संस्कृत की वर्णमाला याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको 5 वर्ग याद करने की आवश्यकता है कि का वर्ग चा वर्ग ठा वर्ग। आपको ये याद है 5 अक्षर यमगणनम, ये पता होना चाहिए कि ये किस अक्षर का है, किस वर्ग का है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, हम जब हल संधि पढ़ेंगे अर्थात व्यंजन संधि, स्वर संधि, तो उसमें आपको ये पूरे सूत्र काम आएंगे। और इनसे 42 प्रत्याहार कौन कौन से बनेंगे वो हम आपको एक फोटो भेज देंगे ग्रुप पर। आ अक्षर से आएंगे 8। ठीक है, जैसे आ से अण आ गया, आ से कहा अल, तो अल मतलब क्या, पूरी वर्णमाला। अल मतलब आ से लेकर के ला तक के अक्षर हो गए अल। ठीक है, पूरी वर्णमाला सुनाओ तो कहना अल प्रत्याहार में पूरी वर्णमाला आ गई। अच पूरे स्वर आ गए, हल मतलब पूरे व्यंजन आ गए। समझ में आई बात। तो ये प्रत्याहार कहलाते हैं। इसमें लिखा है, सब आप पढ़ोगे ध्यान से। जैसे अपन यण संधि पढ़ेंगे तो यण संधि में एक सूत्र आता है पाणिनि का, इको यणची। पढ़ाया होगा संधि, यण संधि में सब पढ़ा है तो भूल जाते हो। इको यणची कौन सा सूत्र है, इको यणची। अब इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच परे रहने पर। अब इक क्या है, ई उ री री का आ गया, खत्म। इक आया समझ में, इक ई उ री लरी, इक आ नहीं आएगा उसमें, इक में। फिर क्या कहा, इको यण, यण मतलब या व रा उल्ला, ड़ा खत्म, यण आ गया। अच्छी, अच्छी मतलब अच, अच कहां से, आ से लेकर के चा तक के अक्षर इसी में है। अब क्रमशः कैसे आदेश होगा, जैसे हम यहां लिखकर बता दें आपको, ई उ री और री को क्रमशः यण आदेश होगा। यण कहाँ है, ये है। तो ई को क्या आएगा, या, उ को वा, री को रा और री को ला आदेश होता है। आगे क्रम से देखो कितना व्यवस्थित पाणिनि ने ये चीजें बनाई हैं। अब ई को क्या आदेश करोगे, या, उ को वा, री को, री को अलग से याद करना है कि ई उ, ई को याद। अगर इक याद है, यण याद है तो आपको याद हो गया। तो इतना शॉर्ट फॉर्म में आपको ऐसे अपन संधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज आज हमने देखी 14 सूत्र पाणिनि के अनुसार। और ये किसने लिखे हैं, पाणिनि ने लिखे हैं। किससे लिखे हैं, शंकर जी की डमरू बजा करके स्वरों का नाद हुआ, उसमें से 14 सूत्र निकल करके आए।
एक सूत्र भी हम श्लोक भी आपको एक शाम की वीडियो में ब्रज कोर्स में बताएंगे, उसको भी आप नोट करना। और इसकी सामान्य जानकारी जैसे पाणिनि का परिचय आपको पता होना चाहिए, तो वो सब चीज आपको याद करनी है। बंद करना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं।